अच्छा, अब इस फंक्शन में हमें करना क्या है, डिलीट करना है नोड को, लिंक लिस्ट से नोड को। तो जैसे इंसर्ट करने के मल्टीपल तरीके थे कि आप लिंक लिस्ट के एंड से करें, लिस्ट के मिड से करें किसी पोजीशन से, या लिस्ट के स्टार्ट से करें। तो सिमिलरली हमारे पास वही पॉसिबल वेज हैं लिंक लिस्ट से डिलीशन के। हम सपोज कर रहे हैं कि ये कुछ एक लिंक लिस्ट मेरे पास बनी हुई है, और अभी मैं पहला जो टास्क करने जा रही हूँ, शायद अपना बेटा 2 मिनट रुक जाओ, मैं जो पहला टास्क करने जा रही हूँ वो है लिंक लिस्ट से डिलीट करना, और डिलीट करना है फर्स्ट नोड को। फर्स्ट नोड हमेशा हमें कैसे पता चलती है, हेड का पॉइंटर के पास हमेशा फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है। अच्छा, हम डिलीट स्टार्ट से करें, पहले चेक कर लें इफ हेड इक्वल टू नल तो लिस्ट एम्प्टी है। ये वही जो मैं इस एम्प्टी की बात इससे पहले आपको सर्च और अपडेट की वीडियो में बता रही थी। आप इस एम्प्टी का अलग फंक्शन बनाकर भी ये काम कर सकते हैं, या चाहे तो यहीं इफ लगा के ये काम कर सकते हैं। अब ये अगर ये इफ इक्वल हेड इक्वल टू नल नहीं है, इट्स मीन कि आपकी लिस्ट एम्प्टी नहीं है, यू हैव टू मूव टू नेक्स्ट नोड्स। देखने के लिए उन तमाम नोड्स में कि सबसे अच्छा नेक्स्ट नोड पे मूव नहीं करना, बिकॉज ये हम डिलीटेड एंड नहीं कर रहे हैं, हमें करना क्या, डिलीटेड फ्रंट करना है। अभी सबसे पहले उसका प्रोग्राम देख रहे हैं। तो आपको करना क्या, अगर हेड नल नहीं है, अब भले अकेले हेड वाली एक ही नोड है या आगे 10 नोड एग्जिस्ट करती हैं, इससे मैटर नहीं करता। अगर हेड एग्जिस्ट करता है तो हमें उसे डिलीट करना है। एल्स में गए, एल्स में हमने कहा जो भी हेड में है, हेड में क्या है, एड्रेस है फर्स्ट नोड का, इसका है, आप इसको कॉपी करें टैम्प में। इससे पहले हम टैम्प भी बना चुके हैं और वैल्यू हेड की इसमें कॉपी भी कर चुके हैं, तो हम इससे अवेयर हैं कि ये क्या हो रहा है इस लाइन में। टैम्प पॉइंट करेगा अब इसको। अब ये टैम्प वो नोड है जिसे मुझे डिलीट करना है। अगर मैं डायरेक्टली लिख दूँ डिलीट हेड, हेड डिलीट हो जाए तो पूरी लिस्ट चली जाएगी, क्योंकि हेड वाले के पास सेकंड वाले का एड्रेस है, सेकंड वाले के पास थर्ड वाला, बीच में से हेड ही चला गया, हेड के सेकंड पे जा नहीं सकते तो थर्ड पे कैसे जाएंगे। एक वक्त में एक नोड के पास एक ही एड्रेस है, और वो है अपने से नेक्स्ट नोड का एड्रेस। मैंने पहले क्या किया, डिलीट करने से पहले हेड वाली नोड को कहीं सेव करवाया और हेड को किया अपडेट। चूँकि फर्स्ट नोड जब डिलीट हो जाएगी तो सेकेंड नोड बनेगी फर्स्ट नोड। सेकेंड नोड अगर हेड बनेगी तो उसका मतलब है कि हेड का पॉइंटर अब सेकेंड नोड को पॉइंट करेगा। तो मैंने क्या किया, जो हेड था उसको टैम्प में सेव करवाया, और अब हेड को कर दिया हेड का नेक्स्ट। जैसे हम टैम्प इक्वल टू टैम्प नेक्स्ट करते थे तो टैम्प वाले के पास नेक्स्ट पॉइंटर, टैम्प पॉइंटर के पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस आ जाता था। इसी तरीके से अगर मैं हेड को मूव करना चाहूँ कि अब सेकंड नोड फर्स्ट नोड बन जाए, यानी सेकंड नोड हेड बन जाए, तो मैं कहूँ हेड ये है तो हेड का नेक्स्ट ये होगा, जो भी हेड का नेक्स्ट है वो हेड बने। हेड यहाँ आ गया। अब अगर हेड यहाँ आ गया, अब मुझे करना क्या था, मैंने चूंकि हेड को तो कर लिया मूव, अब मुझे डिलीट करना है फर्स्ट नोड को। अब फर्स्ट नोड का एड्रेस हेड के पास नहीं है, टैम्प के पास है। मैं सिंपल एक कीवर्ड है डिलीट, ये ब्लू में लिखा हुआ आएगा डिलीट, जो भी मेमोरी एड्रेस जो भी पॉइंटर से दूंगी ये मेमोरी में जाके उसकी फ्री कर देगा, वो स्पेस खाली कर देगा। मैंने लिखा डिलीट टैम्प, तो ये टैम्प हो गया डिलीट। लिस्ट पूरी हमारे पास वैसी की वैसी, हमने सेकंड नोड को हेड बना दिया था, और हमेशा फर्स्ट नोड का एड्रेस हेड के पास ही होता है। हेड यहाँ से इसके पास लेके जाएगा, ये आगे लेके जाएगा, और लिस्ट कंटिन्यू में चलती रहेगी। फर्स्ट नोड होगी डिलीट। इसका एक और पॉसिबल तरीका क्या है, या तो आप लिखें डिलीट टैम्प, या एक फ्री का बिल्ट इन मेथड है, उसे आप वो पॉइंटर वो डेटा में वो मेमोरी एड्रेस पास करते हैं जिसे डिलीट करना हो। तो फ्री के मेथड में मैंने फ्री के मेथड में टैम्प पास कर दिया। इसका मतलब क्या है कि या तो दोनों पॉसिबल तरीके हैं, या ये लिखें या ये लिखें। दोनों करते क्या, आपकी मेमोरी स्पेस को फ्री कर देते हैं, नोड को डिलीट कर देते हैं। ये क्या है, डिलीट फ्रॉम स्टार्ट। डिलीट करने से पहले मैं या ना तो हेड को आगे मूव कर सकती थी, अगर मैं हेड इक्वल टू हेड नेक्स्ट लिख देती तो हेड ही चला जाता, हेड अब वापस पीछे नहीं आ सकती, तो पहले वाली नोड डिलीट नहीं होती। मैंने पहले उसका एड्रेस कॉपी किया क्योंकि मुझे से कहीं डिलीट भी करना है, मेमोरी उसकी फ्री भी करनी है। उसके बाद मैंने हेड को आगे मूव किया। अब हेड अपडेट भी हो चुका है और नोड डिलीट भी हो चुकी है। हमने क्या किया, डिलीट फ्रॉम फ्रंट। नेक्स्ट हमारे पास डिलीट के लिए क्या है, डिलीट फ्रॉम एंड। एंड तक मूव करने के लिए जो हमने वाइल लूप इससे पहले देखा है वैसा ही है, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ ये याद रखिएगा कि अगर लास्ट नोड डिलीट हो रही है तो फिर सेकंड लास्ट का नेक्स्ट आपको नल करना पड़ेगा। इसे कुछ समझ लें इस तरीके से कि ये नोड्स बनी हुई है, ये है लास्ट नोड, मुझे इसे करना है डिलीट, तो फिर ये लास्ट नोड बन जाएगी, और अगर ये लास्ट नोड बनेगी तो फिर इसका नेक्स्ट नल करना है मुझे। मेरा नहीं ख्याल ये प्रोग्राम समझने में कोई मसला होगा, क्योंकि ये वाइल लूप तकरीबन हर दूसरे फंक्शन में हमने देखा है ट्रैवर्स करने का। इसमें एक और पॉइंटर, एक्स्ट्रा पॉइंटर बनाया टैम्प 2, ताकि जब भी मैं आगे जंप करूँ मैं पीछे वाले का एड्रेस अपने पास सेव कर लूँ। जैसे ही मैं लास्ट में पहुँचूंगी तो सेकंड लास्ट वाले का एड्रेस मेरे पास होगा। इससे पहले जो मैं एक टैम्प बना के लूप में मूव कर रही थी वो हमेशा आखिरी नोड पे आके रुक जाता था, और आखिरी नोड का एड्रेस होता था लूप खत्म होने के बाद मेरे पास। तो वो बात ठीक है, आखिरी नोड का एड्रेस आ जाएगा, मुझे आखिरी नोड को डिलीट करना है, लेकिन मुझे सेकंड लास्ट का एड्रेस भी चाहिए, क्योंकि मुझे उसका नेक्स्ट भी तो अपडेट करना है, उसका नेक्स्ट भी तो नल करना है, उसके नेक्स्ट पे गार्बेज ना आ जाए डिलीट होने के बाद। मुझे उसको डिलीट कर नल करने के लिए उसका एड्रेस भी साथ साथ स्टोर करवाना है, तो फिर उसका एड्रेस स्टोर करवाने के लिए भी मुझे एक पॉइंटर चाहिए। तो वो मैंने टैम्प 2 के नाम से एक पॉइंटर बनाया जो सेकंड लास्ट का एड्रेस स्टोर करेगा, और ये टैम्प का पॉइंटर तो वही काम करेगा जो इससे पहले अब तक करता आ रहा है। हमने लिखा है टैम्प इक्वल्स टू हेड, हेड से स्टार्ट होगा, टैम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल। अगर टैम्प का नेक्स्ट नल नहीं है
तो टैम्प की वैल्यू को कॉपी करो टैम्प 2 में और फिर टैम्प को आगे जंप करवाओ, यानी पीछे वाले का एड्रेस टैम्प 2 में आ जाए और फिर टैम्प जाए आगे। इसको ज़रा ड्राई रन करें तो कुछ ऐसे बनेगा कि ये है मेरे पास टैम्प इनिशियली हेड से स्टार्ट है, टैम्प 2 में तो कोई वैल्यू ही नहीं थी। मैं कह रही हूँ टैम्प का नेक्स्ट अगर नॉट इक्वल्स टू नल है तो टैम्प में जो भी है उसे टैम्प 2 में लिखो और टैम्प को आगे मूव करवा दो, तो टैम्प आ जाएगा यहाँ। दोबारा अब जो न्यू टैम्प बना है क्या उसका नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल है, इसका मतलब है वो लास्ट नोड नहीं है, ये लास्ट नोड नहीं है। तो फिर दोबारा जो भी है लास्ट नोड नहीं है तो इसका एड्रेस डालो टैम्प 2 में, टैम्प 2 ओवरराइड हो जाएगा, इसका एड्रेस लेगा, टैम्प को आगे मूव करवाओ। वापस ऊपर जाओ, क्या इस टैम्प का नेक्स्ट इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू नल है या इसका नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल है, तो टैम्प 2 में इसका एड्रेस कॉपी करो और टैम्प को मूव करवाओ आगे। टैम्प आगे मूव करेगा, क्या आप टैम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल है, रॉन्ग, टैम्प का नेक्स्ट तो अब इक्वल्स टू नल है। अगर टैम्प का नेक्स्ट इक्वल्स टू नल है लूप हो जाएगा ब्रेक। तो अब लूप ब्रेक होने पे टैम्प 2 खड़ा है सेकंड लास्ट पे और टैम्प खड़ा है लास्ट पे। मुझे करना क्या है, टैम्प 2 का नेक्स्ट करना है नल, टैम्प 2 का इसका नाम, इसका नेक्स्ट कर दो नल। तो लिस्ट से तो ऑलरेडी ये निकल गई है, लेकिन इसकी मेमोरी फ्री भी करनी है, उसके लिए हमने वही डिलीट टैम्प लिखा है, टैम्प इसका नाम था, डिलीट टैम्प लिखने से ये मेमोरी से फ्री भी हो जाएगी। तो लास्ट नोड ऐसे क्या हो जाएगी, डिलीट। ये वाइल लूप वही है ट्रेवर्स करने का, पहले नोड से आखिरी नोड तक आने का, सिर्फ इसमें एक काम एक्स्ट्रा क्या किया, एक टैम्प 2 बना लिया जो सेकंड लास्ट का एड्रेस अपने पास स्टोर रखेगा, हमेशा सेकंड लास्ट का आगे मूव करेगा, उसे पीछे वाली का एड्रेस रखता जाएगा। जैसे ही लास्ट से पहुंचेगा लूप ब्रेक हो जाएगा तो सेकंड लास्ट का एड्रेस टैम्प 2 के पास रह जाएगा। हम सेकंड लास्ट का एड्रेस इसीलिए रख रहे हैं कि हमें उसका नेक्स्ट को नल करना है क्योंकि अब वो लास्ट नोड बनने जा रही है। और डिलीट कर देंगे टैम्प को, ये था डिलीट फ्रॉम एंड। अच्छा, आप डिलीट फ्रॉम गिवन पोजीशन करना है तो यूज़र सेंटर से कोई पोजीशन दे और मैं वहाँ से क्या कर दूँ, डिलीट। ज़रा लिस्ट ड्रॉ कर करके समझते जाएं तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। अज्यूम कर रहे हैं यूज़र कह रहा है कि जो नंबर 3 पे जो नोड है ना इसको डिलीट करना है। ये शुरू के दोस्त से छुड़वाएंगे ताकि थोड़ा जंप करना भी समझ में आए कि लूप मूव कैसे करेगा। अच्छा, गिवन पोजीशन तक जाना कैसे है, ये हमने इंसर्ट एट गिवन पोजीशन को देख लिया था कि गिवन पोजीशन पे मूव करने के लिए हमने किया क्या था, एक काउंट को 2 से स्टार्ट किया था। उसका रीज़न यही था कि मुझे जो डिलीट करनी है उससे एक स्टेप पीछे रुकना है तो एक आइट्रेशन कम चले। टैम्प वही हेड से स्टार्ट है, इनिशियली काउंट है 2 और पोजीशन जिसको डिलीट करना है वो है 3। 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3, लूप में जाएगा। लूप आपसे क्या कह रहा है, टैम्प इक्वल टू टैम्प नेक्स्ट। इसका मतलब है ये काउंट बराबर नहीं हुआ उस पोजीशन के, आपके जंप्स या आपकी नोट्स की काउंटिंग उस पोजीशन के बराबर नहीं है जिसको आप डिलीट करने जा रहे हैं। तो आप आगे चले जाएं, एक नोड आगे जाएं और काउंट को कर लें प्लस प्लस, एक नोड आगे चले जाएं। टैम्प हेड से स्टार्ट था, टैम्प यहाँ से स्टार्ट था और काउंट की वैल्यू थी यहाँ पे 2। टैम्प आगे चला गया और काउंट भी हुआ प्लस प्लस। जब टैम्प यहाँ आया तो काउंट की वैल्यू है 3। 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 3, रॉन्ग। 3 इज इक्वल्स टू 3। वाइल लूप फॉल्स हो गया, जैसे ही वाइल लूप फॉल्स हुआ इस लूप से बाहर आ जाएगा। हम चाहते ये थे कि टैम्प जिसको डिलीट करना है उससे एक पीछे रुके। क्यों? क्योंकि इसको बीच में से डिलीट करते वक्त इसका नेक्स्ट इसको पॉइंट करेगा तो ये लिस्ट में से निकल जाएगा। इसको डिलीट अगर इसका नेक्स्ट इसे पॉइंट करे तो ये लिस्ट में से वैसे भी निकल जाएगा, इसकी मेमोरी को हम फ्री करवा लेंगे। डायरेक्टली अगर मैं टैम्प को यहाँ ले आती और इसे डिलीट कर देती तो पीछे तो मैं जा नहीं सकती, ये सिंगल लिस्ट है कि मैं पीछे वाले का एड्रेस अपडेट कर सकूँ। मुझे पहले क्या करना है, पीछे वाले का एड्रेस भी अपने पास रखना है क्योंकि उसका मूव करवाना है। वो एड्रेस पीछे वाले का अपने पास रखने के लिए टैम्प है, टैम्प एक पे पीछे ही आकर रुकेगा। इसलिए ये 2 से काउंट को चलाया था, 1 से नहीं चलाया था कि एक स्टेप पीछे ही रुके। अच्छा जी, टैम्प 2 एक और पॉइंटर बनाया, ये टैम्प है, ये टैम्प का नेक्स्ट है। जब लूप ब्रेक हुआ तो टैम्प ये था, टैम्प का नेक्स्ट ये था, ये टैम्प और ये टैम्प का नेक्स्ट है। टैम्प का नेक्स्ट होना किसे चाहिए, इसे। मैं कहती हूँ टैम्प के नेक्स्ट पे जो भी है ना उसे टैम्प 2 में डाल दो। टैम्प 2 इज इक्वल्स टू टैम्प का नेक्स्ट। ये टैम्प है, ये टैम्प नेक्स्ट है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टैम्प 2। अभी कुछ डिलीट नहीं हुआ। ये टैम्प है, ये टैम्प 2 है, टैम्प 2। टैम्प 2 क्यों ये बना, क्योंकि हमने लिखा है कि टैम्प 2 इक्वल्स टू टैम्प का नेक्स्ट। टैम्प ये है, नेक्स्ट ये है उसका, तो जो भी नेक्स्ट पे है उसे कॉपी करते हैं टैम्प 2 में। तो टैम्प 2 के पास क्या आ गया है, जो नोट डिलीट होने जा रही है उसका एड्रेस। अब टैम्प का नेक्स्ट होना क्या चाहिए, ये टैम्प 2 है और टैम्प 2 का नेक्स्ट ये होगा। टैम्प का नेक्स्ट इन एक्चुअल टैम्प 2 का नेक्स्ट बनना चाहिए। ये लिंक यहाँ से यहाँ आए, ये टैम्प है, ये टैम्प 2 है और ये टैम्प 2 का नेक्स्ट है। टैम्प का नेक्स्ट इक्वल्स टू टैम्प 2 का नेक्स्ट। टैम्प का नेक्स्ट इक्वल्स टू टैम्प 2 का नेक्स्ट। हम ये पॉइंटर अपडेट कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ लिंक कर रहे हैं कि टैम्प के नेक्स्ट पे टैम्प 2 था वो ना हो, ओवरराइड हो जाए, टैम्प 2 के नेक्स्ट पे जो है वो आ जाए।
तो ये लिंक यहाँ से यहाँ बन जाएगा और डिलीट किसे करना है, टैम्प 2 को। ये क्या गिवन पोजीशन से डिलीट हो जाएगा। अब गिवन पोजीशन ये है चाहे कोई भी बीच की है, ये लूप वैसे ही काम करेगा जैसे इंसर्ट एट गिवन पोजीशन या इंसर्ट एट मिड, आप जो भी कह लें, उस पर जो उसने काम किया था। तो ये लूप मैंने दोबारा एक्सप्लेन कर भी दिया है, लेकिन अगर आप इंसर्ट की वीडियो दोबारा एक बार देख लें इंसर्ट एट गिवन पोजीशन की, तो मे बी आपको वहाँ चूँकि 0 से सबसे पहले वहाँ पर ये लूप पड़ा था, आपको मे बी और क्लियर हो जाए। तो ये डिलीट एंड भी हो गया, ये डिलीट गिवन पोजीशन भी हो गया, ये डिलीट फ्रॉम स्टार्ट भी हो गया। अब एक छोटा सा टास्क आपके पास क्या है कि डिलीट टेल के थ्रू करना हो तो कैसे करेंगे, ये आप देखें, टेल के थ्रू। लेकिन उसमें फिर भी ये इशू आएगा, टेल लास्ट वाली को बताता है, सेकंड लास्ट का कैसे पता चलेगा। तो सेकंड लास्ट का पता करने के लिए लूप ही चाहिए मूव करने के लिए, तो आप फिर सिंपल डिलीट फ्रॉम एंड ऐसे ही कर लें जैसे हमने अभी देखा है। लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट का टॉपिक हो गया है कंप्लीट, जिसमें हमने सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर 3 इंसर्शंस पढ़ी हैं, उसकी एक डिस्प्ले पढ़ा है, सर्च देखा है, अपडेट देखा है। इज एम्प्टी मैंने आपको बता दिया, अगर हेड इक्वल टू नल होगा तो एम्प्टी है, फुल इसमें नहीं होता क्योंकि साइज फिक्स नहीं है। और साइज़ कैसे कैलकुलेट होगा ये भी बता चुकी हूँ साइज़ के उस फंक्शन में। डिलीट के भी तीनों फंक्शन देख लिए हैं। तो जो ऑपरेशंस एक सिंगली लिंक लिस्ट के थे वो हमने सब देख लिए हैं। तो सिंगली लिंक लिस्ट का टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डबली लिंक लिस्ट। मैं एक असाइनमेंट भी इसका अपलोड कर दूँगी, आप सब LMS पे से देख लीजिएगा। वो असाइनमेंट भी आपको लाजमी सबमिट करना है, क्योंकि एटलीस्ट सेमेस्टर में 4 असाइनमेंट होने चाहिए थे, अभी तक 2 हुए हैं। सेकंड वाला बहुत से लोगों ने नहीं सबमिट करवाया। वो प्लीज़ इस बात को याद रखें कि हर दूसरा स्टूडेंट अगर मुझे ये कहेगा कि मैं रिमोट एरिया में हूँ और रिमोट एरिया बताने के लिए वो मुझे व्हाट्सएप करेगा, तो उसका मतलब है उसका नेट चल रहा है। तो वो असाइनमेंट के लिए भी चलना चाहिए था। जैसे मजबूरी में उसने अभी व्हाट्सएप चलाया है, वैसे वो असाइनमेंट के लिए भी चला लेते। कोई एक दिन का टाइम नहीं दिया था कि लास्ट डे में आपकी डेडलाइन चली गई। आप लोगों को तकरीबन वीक के करीब मिला था, 1 वीक मिला था असाइनमेंट के लिए। तो जब 1 वीक असाइनमेंट के लिए मिला था, उससे ज़्यादा ही मिला होगा, लेकिन अगर 1 वीक भी मिला था तो 3 दिन भी अगर मिले होते तो पहले दिन नहीं नेट ने साथ दिया, दूसरे दिन क्या होता, तीसरे दिन दिया होता। इसका मतलब है आप आखिरी दिन आखिरी घंटे में लेके बैठेंगे तो कैसे होगा असाइनमेंट। नेक्स्ट असाइनमेंट में कोई एक्सक्यूज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगा।